सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मेरे सब्सक्राइबर मात्र 2700 थे, फॉलोअर्स सॉरी। तो इन 2700 फॉलोअर्स के बीच में जब मैंने अपने समाज के प्रति 2-3 वीडियोस डाले, जिसकी वजह से निरंतर लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और जो लोग प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो साथियों, आज दिन भर मैंने वीडियो नहीं डाला और इस गहन चिंता में था कि मैं आखिर किस टॉपिक पे वीडियो डालूं। और जो भी वीडियोस डाल रहा हूं मैं उसके विरोध में कुछ वायरस जो हैं, जिनको हम और हमारा संगठन वायरस समझता है। जो वायरस लोग, हमारे सभी साथी समझ गए होंगे इस बात को, वायरस गंदे भद्दे कमेंट और गालियां देते हैं। तो मैं यही सोचता था कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वो हमारे पोस्ट पे आके गंदे कमेंट दें। तो मेरा साथियों उद्देश्य ये है कि सिर्फ हम अपने लोगों को ये जानकारी दें। वो हमारे लोग जो कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, जो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, हमारे लोग 5000 सालों से सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए जो उनका इतिहास है, जो हमारे लोगों को अपना इतिहास नहीं पता है, उसके बारे में निरंतर बताया जाए। तो साथियों, हमें सिर्फ ये कहना है, जो हमारे महापुरुषों की बदौलत जो हमको ये आज़ादी नसीब हुई थी, जो वर्तमान में वो आज़ादी भी खतरे में है, जो 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हमें लिखित में जो पढ़ने का अधिकार मिला, लिखित में जो हमको ज़मीन के मतलब लिखित में ज़मीन का मालिकाना हक जो हमको मिला, ऐसे तमाम अधिकार, वोट देने का अधिकार जो मिला और कैंडिडेट बनने का अधिकार मिला, राजा को चुनने का भी अधिकार मिला और राजा बनने का भी अधिकार मिला। ये ऐसे सारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे बोलने का भी अधिकार मिला, जो मुझे कपड़ा पहनने का अधिकार मिला, ये सब हमारे महापुरुषों की बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत मिला। तो हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत जो हम सभी लोगों को जो ये अधिकार मिला है, उस अधिकार को हम सभी साथियों को बचा के रखना है। साथ ही जो पढ़ने का अधिकार मिला, शिक्षा पाने का जो अधिकार और अधिकारी बनने का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हमको मिले वो मात्र संविधान की बदौलत मिला। और संविधान जो मिला वो तमाम महापुरुषों की कुर्बानियों की बदौलत मिला, बाबा साहब के त्याग की बदौलत मिला। तो जो ये हमको अधिकार मिला है, इसी अधिकार को बचाने के लिए हम सभी साथियों को जागते रहना है। लोग प्रयास करेंगे कि हम सो जाएं। हमारे जो दुश्मन है वो चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज सोता रहे, हम धूप बत्ती में लगे रहें और हमारा दुश्मन लाल बत्ती में सैर करे। तो जो हमारे दुश्मनों का जो मुख्य हथियार है वो अज्ञानता फैलाना और हमें विभाजन करना। तो इसी दो हथियार की वजह से हम आज तक जो मूल निवासी हम बोलते हैं 85%, जो डीएनए के अनुसार भारत देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी जो भारत देश का मालिक है, जो यहाँ का असली हकदार है, उसको सुख सुविधाएं मिलने वाली थी, उससे उसको वंचित करके रखा गया। हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। तो जब हम शिक्षा से दूर हुए, देखिए अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हमारे लोग जो है वो अच्छी पढ़ाइयाँ जरूर करना शुरुआत करते हैं, लेकिन उसका जो आखिरी रिजल्ट जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं सोचने के लायक है। अभी UGC को लेकर के कानून आया, हमारे दुश्मनों ने विरोध किया। अभी UPSC का रिजल्ट आया, SC ST OBC का रिजल्ट, तो उसमें देखा ही जा सकता है कि किस स्तर पे उनको डाला गया है। अगर जेलों में जाकर देख लें आप, भारत के किसी भी कोने में किसी भी जेल में जाकर के देखें तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भरे पड़े हैं, 90% लोग हैं। दूसरी बात कि जो इन सभी चीजों पर जो निर्णय लेने वाला बैठा है वो हमारा दुश्मन है। हमको इस स्तर पर डाल के रखा है कि हम सिर्फ उस दिशा में जाएं जहां पर हमारे साथ और किस प्रकार के नए नए भ्रम पैदा किए जा सके। जो सही मायने में हमारे हक अधिकार हैं वो हमको अब लड़के और छीनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक अधिकार हम तब छीन सकते हैं, तब लड़ाई लड़के ले सकते हैं जब हमको हमारे महापुरुषों के कुर्बानियों की जानकारियां होंगी। क्योंकि समाज के प्रति हमको जागरूक रहना है। हमारी जनसंख्या भले ही 85% है, लेकिन जागरूकता हमारी उनसे बहुत कम है। हमारे महापुरुषों को लेकर के ही तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी लोगों को जागने की जरूरत है।
और अपनी जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है। किताबी जानकारी से हम मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज ले सकते हैं। हमारे लोगों में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो सामाजिक इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन की कमी है। अब सोशल नॉलेज जो सामाजिक जानकारी है वो इस तरीके से लेनी चाहिए कि हमारा समाज है, उस समाज के हमारे पूर्वजों ने क्या किया, पूर्वजों की क्या स्थिति थी। आज जिस प्रकार से हम आजादी से अपनी बात को रख पा रहे हैं और हम जिस प्रकार की सुख सुविधा चाहें कुछ हद तक हमको वो मुहैया हो जाती है, लेकिन अगर किसी मायने में सही पायदान पर बैठने की बात हो तो वहां से हमको उठाकर फेंक दिया जाता है। मात्र 3-3.5% के लोग हम 85 से 90% लोगों की आजादी को तय करते हैं कि हमें कितना आजाद रहना चाहिए। पिछले वीडियोस में तमाम लोगों ने कमेंट किया कि हम कूड़ा उठाने वाले लोग भी ये अब किन्हीं लोगों के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या? मतलब हम लोगों के बारे में जिस गंदे भद्दे तरीके से संबोधन किया जाता है, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले की ही बात है, यूजीसी के कानून को लेकर के इन्हीं 3.5% ब्राह्मण लोगों ने ये बोला कि तेली जो प्रधानमंत्री बना है उसकी खोपड़ी ठीक नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो जातिवाद करने वाले लोग हैं, जिनके दिमाग में जातिवादी मानसिकता कूट कूट के भरी हुई है, उन्हीं लोगों ने 5000 सालों से हमारे लोगों की स्थिति खराब कर रखी है। अब हम सभी साथियों को जागने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हमारा मूल निवासी जागेगा नहीं, तब तक ये दुश्मन इस देश को छोड़ करके भागेगा नहीं। तो साथियों, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। और तमाम ऐसे लोग जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं, उनके बारे में बाबा साहब ने कुछ शब्द बोले हैं जो ऑन रिकॉर्डेड हैं। बाबा साहब ने संविधान में लिखा, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज। एजेंट मतलब दलाल, मतलब हमारे ही समाज के लोग जो दलाली करते हैं, जहां पर हमारे समाज को असुरक्षा मिल रही है, हमारे समाज के लिए निरंतर उल्टे सीधे फैसले लिए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों की दलाली कर रहे हैं। और वो सक्षम समाज, अभी हमारे देश का, हमारे समाज का वो मूल निवासी जो अशिक्षित है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, गांव में है, गरीब है, बेसहारा है, अगर उसको कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको बरगलाने पे आ जाए तो उसी दिशा में चल देगा। साथियों, ये जिम्मेदारी उन गरीब लोगों की, उन अशिक्षित लोगों की, हमारे समाज की नहीं है, क्योंकि 5000 सालों से उनको इस तरीके से बनाया गया है कि उनके पास तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी बनती है, जैसे हमारे पास शिक्षा मिली, हमने पढ़ाई किया, तो पढ़ाई करना हमें नौकरी करने के लिए हमने पढ़ाई नहीं किया। नौकरी से ज्यादा जरूरी है हमको हमारे समाज को जगाना। इसलिए बाबा साहब ने बोला कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी और जितने भी हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज को जगाएं और जितनी भी जानकारी उनके पास है, उस जानकारी को अपने समाज के लोगों की, सामाजिक लोगों के बीच रखी जाए। अपने समाज में जाकर के निरंतर ये जानकारी दी जाए कि आपका इतिहास क्या था, आप वर्तमान में किस तरीके से जागरूक रहेंगे तो आपका भविष्य, आपके जो बच्चे हैं, उनका उज्जवल भविष्य कैसे बन सकता है। तो साथियों, हमें अपने भविष्य के लिए काम करना है। बाबा साहब ने अपने लिए कोई काम नहीं किया, भविष्य में अपने बच्चों को आजादी दिलाने के लिए काम किया, हम सब के लिए काम किया। उन्होंने अपने लिए कोई अच्छा जीवन नहीं स्वीकार किया, और आज हमारे लोग बीवी और टीवी में फंसे हुए हैं। साथियों, हमारे लोग साल भर में एक बार जागते हैं, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। साल भर में एक दिन सिर्फ जागने से हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है, हमें 365 दिन जागते रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। दोस्त और दुश्मन की समझ होनी चाहिए। जो हमारा दुश्मन है वो हमारे ही समाज का अगर कोई नेतृत्व करने वाला अपने आप को लीडर बोलता है और वो हमारे दुश्मन का साथी है, दुश्मन के साथ बैठता उठता है या दुश्मन की पार्टी में है,
तो वो हमारे समाज का भला नहीं कर सकता है। और मैंने जब बामसेफ संगठन ज्वाइन किया, और इसका जो ऑफशूट संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, उसका ऑफशूट संगठन है भारतीय बेरोजगार मोर्चा, जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था, जो हमें ये बातें समझ में आई कि बामसेफ और हमारा भारत मुक्ति मोर्चा और इसके सभी ऑफशूट विंग की तरफ से एक जानकारी हमें बहुत अच्छे से समझ में आई कि दोस्त और दुश्मन की समझ रखना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब ने संविधान में एक लाइन और लिखी, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज, जाति जाति में हथियार पैदा करना, मतलब एससी में एससी को हथियार की तरह यूज करना। अगर कोई सही मायने में नेतृत्व करने की मतलब हिम्मत कर भी रहा है तो उसके ही समाज में उसका दुश्मन पैदा कर देना। ओबीसी में अगर कोई सही नेतृत्व करने वाला पैदा हुआ, उसके ही खिलाफ उसके समाज में दुश्मन पैदा कर देना। और ये हथियार सिर्फ इलेक्शन के समय पर ही प्रयोग किया जाता है हमारे दुश्मनों के द्वारा। उसी समाज में, जैसे मान लीजिए कि ओबीसी के समाज के जो उस दलाल को 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे करके वो अपने ही समाज को बरगलाएगा और उसको नेतृत्व विहीन कर देगा, सही लीडरशिप को मरने के लिए छोड़ देगा। क्योंकि यहां पर हमारे समाज में जो दलाल और भड़वे लोग पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारी जनसंख्या 85 से 90% है कि हमारे लोग ढंग से खड़े होकर के अगर पेशाब कर दें तो हमारे देश में जो हमारा दुश्मन रह रहा है वो देश के बाहर बह जाएगा। जो भी हमारे बारे में उल्टा सीधा या गलत सोचता है, जो मूल निवासी भारत देश का, उसके खिलाफ में अगर कोई गलत सोचता है, उसको देश से बाहर निकाल देगा पेशाब करके खाली। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा समाज हमारे ही देश में गुलामों की स्थिति में जी रहा। कौन जिम्मेदार है इसका? सिर्फ हमारे पास तक सही जानकारी ना पहुंचना, हमारे लोगों को सही मायने में जानकार ना बनने देना। जिनको जानकारी है उनके ही अपोजिट में, उनके ही कास्ट का विरोधियों के साथ मिल करके कुछ पैसों की लालच में जो सही नेतृत्व करने जा रहा है उसको दबाने का काम करता है। तो ये जो दलाल रूपी जो चमचा होता है, जिस तरीके से एक बड़े बर्तन में एक चमचा होता है और चमचा ही उस बर्तन के अंदर की जो मिठास या कोई भी ऐसा मटेरियल जो पका हुआ होता है, जो उस बर्तन की जान होता है, जिसके लिए वो बर्तन होता है, उस बर्तन को ही खाली कर देता है चमचा। इसी प्रकार से समाज का जो चमचा, जो दलाल, जो भड़वा होता है, वो समाज की अच्छाइयों को खाली कर देता है। समाज की पूरी ताकत को पूर्णतः वो चम्मच से अपने चमचे की तरह खाली कर देता है और दुश्मनों के पास उस शक्ति को लेकर पहुंच जाता है और अपने ही समाज को कमजोर बना देता है। तो साथियों, हम सभी को जागने की जरूरत है। हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, बस दोस्त और दुश्मन की समझ रखनी है। हमें अपने समाज में हो रहे कृत्य को महसूस करना है। शिक्षा की नीतियों में निरंतर जो बदलाव किए जा रहे हैं उसे महसूस करना है। समाज में हमें हमारी स्थिति को सोचना है। किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की अगर संख्या देखी जाए तो समझा जा सकता है कि एससी ओबीसी के लोग कितने प्रोफेसर्स, क्यों नहीं है भाई प्रोफेसर्स? लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर क्वालिटी की कमी है। अरे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो भारत देश को चला रहा है। जो लोग पाखंडवाद को मानते हैं वो भी संविधान के भरोसे ही अपने सभी समस्याओं को हल करते हैं। भाई क्वालिटी है, लेकिन इस चीज को जो तय करने वाला जो बैठा है वो हमारा दुश्मन है। तो हमारी आप लोगों से यही एक गुजारिश है, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है दोस्त और दुश्मन का पहचान करना, ऐसे फर्जी नेतृत्वकर्ताओं से दूर रहना। अगर आपको समय मिले तो माननीय वामन मेश्राम साहब की वीडियोज आप निरंतर देखें, क्योंकि वही एक सही मायने में नेतृत्व है जो दोस्त और दुश्मन की समझ रखते हैं। और वही एक ऐसे नेतृत्व हैं जो अभी 22 फरवरी 2026 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर घेराव करने की हिम्मत किए। बाकी किसी भी नेतृत्व के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके बारे में एक शब्द बोल भी पाए।
क्योंकि हमारे दुश्मन आरएसएस को पता है कि माननीय वामन मेश्राम साहब की एक आवाज पर करोड़ों कार्यकर्ता जब चाहे जहां चाहे उधर वो जा सकते हैं। अगर साहब ने एक बार आदेश कर दिया कि अभी किसी जगह पर पहुंचना है तो करोड़ों की संख्या में लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत को और मजबूत करना है। इसी हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा है और हमें हमारा सही नेतृत्व मिल गया। साथियों, बहुत जल्द नहीं मिला, हमारे भी समझ में नहीं आया बहुत जल्दी। ये समझने में मुझे कम से कम 28 साल लगे, हमारे जन्म से लेकर आज तक। और अभी मैं 32-33 साल का हूं। पिछले 4-5 सालों से नेतृत्व हमें समझ में आया, जो सही दिशा में सही मार्गदर्शन दे रहा है हमें। तो साथियों, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरी भी बातों पर आप भरोसा मत करिए। आप जो पहले अनुभव करिए और आपके अनुभव से जो लगे कि ये, उसके उदाहरण भी देखिए। और उन उदाहरण से अगर लगता है कि इन बातों में दम है और फौरी तौर पर समझने की कोई बात इतना जरूरी नहीं है, आप समय लीजिए, उस पर सही से उस पर चिंतन करिए, मंथन, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। आपको किसी की बात नहीं माननी है। इसीलिए बुद्धा को मानने वालों, अत्वदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन कैसे लड़ोगे आप? जब आपको सही मायने में सही जानकारी होगी, सही दुश्मन की परख होगी, तब आप ये लड़ाई लड़ पाओगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जो भी साथियों, अपना दीपक आप स्वयं बने। और आप सभी साथियों ने इस वीडियो को देखा और सुना। आशा करता हूं कि अगर सही लगेगा तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि उद्देश्य मात्र ये है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और बहुत जल्द ही मैं उन सभी किताबों के साथ, मैं उन किताबों का ऑप्शन भी रखूंगा कि किस प्रकार की जानकारी किसे लेनी है और किस किताब को पढ़ेंगे तो आपको किस महापुरुष की जानकारी पता चलेगी। और अपने इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, क्योंकि वर्तमान की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जा सकती है, बगैर जानकारी के नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत चालाक है। तो सभी साथियों को, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मूल निवासी।